और दिखा दीजिए ये उसी क्रिमिनल और केशव का घर है कि कितने साधारण घर में केशव बोल रही हैं मीडिया के सामने कि मेरा बेटा दोषी नहीं है। अब भी हम बोल रहे हैं कि हम जितिया व्रत किए हैं और झूठ नहीं बोल रहे हैं। मेरा बेटा दोषी है तो उस पर सजाए देना चाहिए। अगर मेरा बेटा दोषी नहीं है तो उसको रिहाई कर चला कर चल गया, उसको नहीं मिला तो जो गरीब फैमिली है जिसको कोई प्रूफ नहीं, जिसको कोई सहारा नहीं, उसको उठाकर वो अंदर कर दिए और कुछ नहीं। केशव का एक चैटिंग भी वायरल हो रहा है, सामने आया है, मीडिया के सामने भी आया है वो चैटिंग कि उसके गर्लफ्रेंड को उसने मैसेज किया था केशव ने कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और गर्लफ्रेंड की तरफ से रिप्लाई आया है कि तुम अपराधी हो, तुम पकड़े जाओगे। एक तो भाई को ही बार बार क्यों उठा लिया जाता है किसी भी केस में, या फिर उसको ही आरोपी क्यों बनाया जाता है? पुलिस अपने कामों को अच्छे तरीके से करने में नाकामयाब है। और पहला सवाल रहेगा कि केशव आपसे छोटा है या बड़ा है? देखिए, केशव हमसे 4 साल का छोटा है। मतलब आपसे 4 साल का छोटा है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा है। बहुत ज़्यादा छोटा है। वो एक बच्चा है, वो मासूम सा बच्चा है। उसको साजिश के तहत पुलिस बार बार पकड़ने के लिए आ रही है। फिर मैंने कि वहाँ पे पुलिस के सेफ्टी के लिए मैंने पूरा अपना दीवार को बड़ा करवाया, उसके ऊपर मैंने शीशा लगवाया, अपना जितना सेफ्टी हुआ। उसके बाद मैंने कैमरा लगवाया। कैमरा लगवाने के बावजूद 4 बजे सुबह में आई है। और उससे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि बार बार बताया जा रहा है कि केशव को पहले भी 2 केस है। तो उस केस के तहत मैं बताना चाहूँगा कि रात में उसको आर्म्स रख के केशव को हम सबको घर से बाहर निकाल के आदर केशव के हाथ में आर्म्स रख के उसको पकड़ाया गया। आज से 3 साल पहले। 3 साल पहले। उसके नकल में क्या दर्शाया गया मैडम? उस नकल में क्या दर्शाया गया है कि केशव को पूरा रास्ता ब्लॉक करके, चार्जशीट में जो लिखा गया है, पूरा रास्ता ब्लॉक करके केशव को पुराना पोस्ट ऑफिस के यहाँ पकड़ा गया है। उसमें उसको आर्म्स दिया हुआ है, उसके बाद पेट्रोल पंप वाला दिया है, लूट वाला दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ लोकल के जितने भी आदमी हैं, बीहट में जितने भी आदमी हैं, आप उनसे पता लगाइए कि रात में उसने छापामारी किया था। उस टाइम भी मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन उस टाइम ना मेरे पास मीडिया पावर थी और ना कोई पॉलिटिकल पावर था कि मैं उन पर कुछ जाहिर कर सकता था। और मेरे भाई को उस तहत भेज दिया गया। अच्छा, आप इतने गरीब फैमिली से आते हैं, साधारण फैमिली से हैं, आपको ही पुलिस क्यों टारगेट बना रही है? गांव में और भी लोग हैं, आपसे भी ज़्यादा गरीब लोग होंगे, उनको पुलिस क्यों नहीं पकड़ती है? आखिर केशव उर्फ नागा को ही पुलिस क्यों पकड़ती है? देखिए मैडम, उसका नाम नागा जो रहा, वो नाम का इफेक्ट पड़ रहा है। अच्छा, उस नाम का इसलिए इफेक्ट पड़ रहा है कि अगर अपराधी को पकड़ा जाता है, जैसे नागा नाम से जो है, जैसे नागा उसका नाम है, तो नागा नाम उसको अब पुलिस ने इसलिए उसे इतना गिरफ्तार करना स्टार्ट करना चाहती है कि नागा जो नाम रखा गया, उस नागा नाम के स्तर पे अगर वो पकड़ के पेपर में डाले, न्यूज़ में डाले, तो उसको आदमी समझ जाए, पब्लिक समझे कि हाँ इसका नाम नागा है, मतलब इसका काम भी उतना बड़ा होगा। लेकिन वो एक मासूम सा बच्चा है, वो बहुत छोटा है, हमसे भी बहुत छोटा है वो। उसको इस तरह से पुलिस बार बार मेरे घर पे छापा मारी। और मेरा एक और भाई को उठाएगा, उसको 48 घंटा रखा गया। 48 घंटा रखने के बाद मेरे जबरन में गया जब उसे छुड़ाने के लिए, तो हमें लिखा गया कि 24 घंटा लिखो, वरना तुम्हारा भाई नहीं छूटेगा। उसके बाद में मैं एक और बात, जबरदस्ती, हाँ जबरदस्ती, मैं एक और बात का खुलासा करना चाहूँगा और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब मैं एप्लीकेशन लिखा हूँ, एप्लीकेशन के माध्यम में मैंने बोला सर मेरा गाड़ी को छोड़ दीजिए। मैंने उनको एज ए प्रूफ मोबाइल में अपना गाड़ी का पेपर दिखाया, मैंने एनओसी पेपर दिखाया। उसमें मेरा एप्लीकेशन जो छोड़ने वक्त ली जाती है, उस पर मैंने अपना गाड़ी का नंबर लिखा है, मैं अपना साइन किया हूँ। मैं गाड़ी अपना घर लेके आ गया हूँ। जब मैं घर गाड़ी लेके आया हूँ तो फिर 10 मिनट में मेरे पास पुलिस, अभी मेरा यहाँ का पदाधिकारी पल्लव कुमार है, वो खुद आए हैं, मेरा गाड़ी को लेके जा रहे हैं। और मैंने कल उनसे पूछा हूँ कि सर मेरा गाड़ी का आप बोले थे पेपर लेके थाने पे आओ, मैं छोड़ूंगा। तो मैंने बोला सर पेपर तो मैं लेकर आ गया था, उसके बाद भी आपने मेरे गाड़ी को ले गए। तो उसके बाद घर पे क्या बोले थे कि एक बार और पेपर लेकर आओ, तब तुम्हारा गाड़ी को हम छोड़ेंगे। फिर मैं जब कल बात किया तो बोला गाड़ी पे केस हो चुका है, अब इसका बेल कराओ। अब मेरे पास एज ए प्रूफ है कि गाड़ी जिस वक्त वो ले जा रहे हैं, उन्होंने वीडियो बनाने में हमें बहुत ज़्यादा रोक ठोक किए हैं। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो की बनाई है, उस वीडियो में टाइम डेट सब कुछ दिया हुआ है। वो वीडियो है आपके? हाँ, वो वीडियो मेरे पास है और उन्होंने दर्शाया है कि उससे पहले उन्होंने ले गया है गाड़ी को। बहुत बड़ा आरोप ये भी लग रहा है कि एक साधारण से घर में सीसीटीवी कैमरा क्यों लगा हुआ है? देखिए मैम, सीसीटीवी कैमरा क्यों लगाया जाता है, मैं ये सवाल आपसे भी कर सकता हूँ। मैं पब्लिक से, सीसीटीवी एक तीसरा आंख होता है, अपनी सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। लेकिन आपको इस घर में असुरक्षा क्यों महसूस हो रही थी? बस पुलिस की वजह से। पुलिस की वजह से उसके बाद कुछ बगल के जो होते हैं, पड़ोसी का जो होता है, उनकी वजह से।
कि जैसे कुछ हो सकता है मेरे जिस घर में। तरह से आप बोल रहे हैं कि आपका भाई निर्दोष है, तो उसमें क्या पड़ोसियों की अहम भूमिका है आपके नहीं, भाई को दोषी देखिए ठहराने में? देखिए मैम, पड़ोसी की अहम भूमिका तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मैं कोई पर्सनली दुश्मनी किसी से लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सबसे अहम भूमिका पुलिस की है। क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं किसी के बारे में ये चोर है, तो पुलिस को उसे जांच करना चाहिए कि वो चोर है या नहीं है। ये पुलिस का निर्दोष को फंसाया ना जाए और दोषी को छोड़ा ना जाए, ये अपना संविधान कहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशल कुमार हुआ। कौशल कुमार। इस तरफ आइए, केशव की मम्मी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे कि आपके बेटे को दोषी बताया गया है। क्या आपका बेटा दोषी है? और आप ये क्यों बोल रही हैं मीडिया के सामने कि मेरा बेटा दोषी नहीं है? आप भी हम बोल रहे हैं कि हम जितिया व्रत किए हैं और झूठ नहीं बोल रहे हैं। मेरा बेटा दोषी है तो उस पर सजाए देना चाहिए। अगर मेरा बेटा दोषी नहीं है तो उसको रिहाई करिए। विश्वास है कि आपका बेटा दोषी नहीं? नहीं, मेरा बेटा दोषी है। मेरा बेटा सामने में घर में है। घर से 4 साढ़े 4 बजे निकल कर मार्केट गए, कुणाल होटल पर बैठे हैं। मेरा बेटा दोषी नहीं, पूरा मेरा विश्वास है। मेरा बेटा घर से मार्केट में है। पुलिस पर मेरा एक रत्ती विश्वास नहीं है। यही सब बनाकर जानबूझकर फंसाए हैं। कहीं ना कहीं पुलिस ने आधार पे उठाया होगा केशव को। कोई आधार उसको नहीं मिला है, कोई आधार नहीं। उसको जो गोली चलाकर चल गया उसको नहीं मिला, तो जो गरीब फैमिली है जिसको कोई प्रूफ नहीं, जिसको कोई सहारा नहीं, उसको उठाकर वो अंदर कर दिए और कुछ नहीं है। अगर मेरे पास पावर था तो उसको उठाने का पावर नहीं होगा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि मैं गरीब हूँ इसीलिए मेरे बेटे को उठा लिया। बेर बेर हमको साथ यही अथी करता है, गाली देता है, थप्पड़ चलाता है। घर आकर ले जाता है, 2-3 घंटा के बाद फिर पहुंचा देता है जब नहीं उसको कोई प्रूफ मिलता है। कभी ऐसा होता है कि प्रूफ देकर हाथ कर थमा कर अंदर कर देता है। मतलब नागा नाम से उसको लोग क्यों जानते हैं? छोटा बच्चा था तो उसको छोटा छोटा आँख नाक था, तो दुलार से बोलता क्या कि नागा है नागा है नागा है। वही स्कूल टोला टापर जो बच्चे हैं सब नागा नागा कहने लगा, और कोई बात नहीं है। और कोई बात नहीं है। पुलिस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है और हाथ किस पे छोड़ा गया है? उसको पिताजी पर छोड़ा जाए, उसको बड़ा भाई पर छोड़ा है, हमको गाली दिए हैं पुलिसकर्मी। हाँ, और विदाउट लेडीज पुलिस की मैडम, विदाउट जैसे गाड़ी इन करने के बाद हमको लेडीज पुलिस को लेके आना चाहिए था। विदाउट लेडीज पुलिस के अंदर हुआ है। उसके बाद मेरे ऊपर हाथ उठाया गया है, मेरे पापा के ऊपर उठाया गया, मम्मी के साथ गाली गलौज किया गया है। और उसके आप वो दिखा सकते हैं कि CCTV कैमरा की DVR खोल कर उन्होंने ले गया। मैंने बोला तो उन्होंने बोला मैंने नहीं ले गया। CC कैमरा लगाए हैं। मेरे पास बोले क्यों CC कैमरा लगे? कल अपना रक्षा खातिर CC कैमरा लगाए हैं, और क्या बात है? मेरा तीसरा नेत्र है। इनका कहने का मतलब ये है कि लगातार पिछले 3 सालों से पुलिस किसी ना किसी केस में इनको फंसा रही थी, इसलिए इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए CCTV कैमरा लगा रखा था। यही सही बोल रही हूँ? हाँ, बस यही बात है। हम सोचे अपना तीसरा नेत्र लगा लेते हैं कि हमको पता चलेगा। लेकिन सरासर आप लोग पुलिस को दोषी ठहरा रहे हैं। एकदम पुलिस दोषी है। मैडम मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हमें CBI जांच चाहिए। CBI जांच। हाँ, क्योंकि मुझे बिहार पुलिस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। इस पे भरोसा उठ चुकी है। अगर पूरा इंडिया में सबसे ज़्यादा कोई पुलिस है तो बिहार ही पुलिस है। ये इस बार दर्शाया जा रहा है, ये इस बार दर्शाया जा रहा है कि पूरी तरह से बिहार पुलिस सबसे मतलब जिस घर को दोषी ठहरा गया वही घर अब CBI की जांच की मांग कर रही है। और मां का कहना है कि मैंने जितिया व्रत कर रखा है, अगर मेरा बेटा दोषी है तो मेरे आंख के सामने उसे फांसी मिलनी चाहिए। अब इधर आते हैं, आप बहन हैं केशव की। हाँ, क्या आपका भाई दोषी है? आपके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मीडिया में या फिर पब्लिक डोमेन में जो भी पड़ा है, आपके पास भी इतना सेंस है कि आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि पब्लिक में जो पुलिस ने फ़ोटो 4 बाइक से 4 लोगों की जो भी फ़ोटो उन्होंने दिया है, उस बाइक में और मेरे भाई के फ़ोटो में आप मैच कीजिए। अगर वो मैच करता है तो फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि जिस टाइम पे इंसिडेंट हो रहा है उस टाइम पे मेरा भाई का रिकॉर्डिंग कैमरे में है, वो होटल पे बैठा हुआ है। थर्ड थिंग कि पुलिस जो है अपने बातों से ही हर बार मुकर रही है। हर बार आप चेक कीजिए, पुलिस अपनी बातों से मुकर रही है। फर्स्ट टाइम तो बोल रही है वो ये बात कि यही लड़का शूटर है,
राइट। उसके बाद सेकेंड टाइम अब बोल रहा है कि इसका लाइनअप है, ये मास्टरमाइंड है, लाइनअप है, मास्टरमाइंड है। अब उसको बोल रहा है कि ये लाइन दे रहा है। तो आप ही बताइए, पुलिस अपनी बातों पे आपके भाई को ही बार बार क्यों उठा लिया जाता है किसी भी केस में, या फिर उसको ही आरोपी क्यों बनाया जाता है? पुलिस अपने कामों को अच्छे तरीके से करने में नाकामयाब है, और ये आपको भी दिख रहा है कि नाकामयाबी का ही वजह है कि वो जो दोषी है उसे नहीं पकड़ने के बजाय जो उसे मतलब गरीब या मतलब मजबूर जिसको जो कुछ नहीं कर सकते इन डिफेंड में, उसको वो उठा रही है हर बार। तो ये पुलिस की नाकामी है। ये हमारा दोष नहीं है कि हमें उसे कुछ करने के लिए बोला या उसने कुछ किया है। ये हमारी गलती नहीं है, ये पुलिस की गलती है कि वो अपने कामों को एफिशिएंटली करने के बजाय किसी को उठा के अंदर रख के अपने कामों को साइड कर रही है, ऑन पॉलिटिकल प्रेशर हो या कुछ भी हो। क्योंकि पुलिस की जवाबदेही है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना डिस्ट्रिक्ट में। अगर वो मेंटेन नहीं कर पा रही है प्रॉपरली तो इट्स देम फॉल्ट ना, ये हमारी फॉल्ट नहीं है। और ये फॉल्ट अपनी फॉल्ट छुपाने के बजाय आप किसी निर्दोष को नहीं। अच्छा, एक केशव का एक चैटिंग भी वायरल हो रहा है, सामने आया है, मीडिया के सामने भी आया है वो चैटिंग कि उसके गर्लफ्रेंड को उसने मैसेज किया था केशव ने कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और गर्लफ्रेंड की तरफ से रिप्लाई आया है कि तुम अपराधी हो, तुम पकड़े जाओगे। एक तो बारे में हम अवेयर नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि ये एक मूवी का डायलॉग है। आपको भी पता है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, कोई भी हम भी बोल सकते हैं अगर हम अपराधी। लेकिन उसी समय ये बात कैसे बोली, और गर्लफ्रेंड उनकी किस तौर पे उसको अपराधी साबित कर रही है? ये हमारे पास प्रूफ नहीं है। आप एज ए प्रूफ हमें दिखाइए, क्योंकि हम किसी आर्टिकल पे कैसे भरोसा कर ले। आर्टिकल सारे सच नहीं होते हैं। अगर सच होगा हमें दिखाइए वो चीज़, तब हम वेरीफाई करेंगे ना कि वो है केशव या नहीं है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि वो एक मूवी डायलॉग है। मूवी डायलॉग से आप किसी को ये नहीं वेरीफाई कर दोगे कि ये यही क्रिमिनल है और इसने यही किया है। ये मूवी डायलॉग से नहीं होता। थर्ड थिंग कि वो 17 साल का मेयर एक बच्चा है। वो एक इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबल और बहुत बड़ा बच्चा नहीं है, और बहुत एक्सपीरियंस नहीं है किसी चीज़ों को लेके कि उसे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। कौन से क्लास में पढ़ाई कर रहे थे केशव? वो 10th पास किया है। अच्छा, मात्र 10th क्लास का बच्चा है और जिसको इतना बड़ा दोषी ठहरा दिया गया है। एग्जैक्टली। तो बस 10th क्लास के बेसिस पे आप उसको कैसे बता दोगे कि ये क्रिमिनल है, और एक मैसेज कैसे आपको डिफाइन कर रहा है कि यही क्रिमिनल है? आप बताइए, अगर मेरा एक लाइन हम भी बोलते हैं कि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, तो पुलिस मुझे पकड़ ले तो बताए। मेरे भाई के मैसेज पे अगर आप इतना बड़ा रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो वो बात हम भी कर रहे हैं, हमें उठा के बताओ। बस जस्ट बिकॉज कि उसके रिकॉर्ड उसका था नहीं, रिकॉर्ड पुलिस ने तैयार किया है। उसके दोस्त एज पर इंफॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं ना कि वो लड़का वीडियो बनाने में मतलब वीडियो क्रिएटर था, रील्स बनाता था। हाँ। तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस उसके बहुत सारे फ्रेंड होंगे, घर से बाहर वो फ्रेंड्स होंगे। और फ्रेंड्स कैसे होते हैं, 10th और 8th क्लास के बच्चे में इतनी सेंस नहीं होती है कि कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं। हो सकता है उसके कुछ ऐसे फ्रेंड होंगे जो नहीं होना चाहिए, जो उन्हें गलत तरीके से गाइडेंस करे हो। बट इस बेसिस पे आप उसको क्रिमिनल कैसे प्रूव कर दोगे, या वो क्रिमिनल इस टाइप का हो गया, आप किस बेसिस पे बना दोगे? ये तो पुलिस की नाकामी है ना कि वो अपने कामों को एफिशिएंटली करने के बजाय छुपा के किसी पे मर रही है।